साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। आपसे पुनः निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने कर लिया है तो और लोगों को भी प्रेरित कीजिए, और नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार में आप सभी सहभागी बन सकें। कुछ समय से हमने गीता का स्पष्टीकरण करना प्रारंभ किया है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि श्रीमद् भगवत गीता को आदि से अंत तक विस्तृत रूप से और यथार्थ में आपके समक्ष रख सकें। श्रीमद् भगवत गीता संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, पर दुख की बात यह है कि भारत में ही इसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं है। हम गीता के नाम से परिचित हैं। अपने घर में, ज़्यादातर घरों में रामचरितमानस ग्रंथ होता है, जो होना भी चाहिए। साथ साथ कुछ घरों में गीता भी होती है, पर वो संस्कृत में होने के कारण और उसको अधिक समझने में कुछ कठिनाई होने के कारण ज़्यादातर लोग उसका अध्ययन नहीं करते हैं। और विद्वान लोग भी, जिन लोगों ने उसका भाष्य किया है, वो भाष्य इतना विस्तृत है कि वो भी पढ़ने में, समझने में कठिनाई होती है। जबकि तुलना की दृष्टि से विचार करें तो गीता रामचरितमानस से सरल ग्रंथ है, क्योंकि गीता में जो रत्न प्रत्यक्ष सामने रखे हुए हैं वो हमें रामचरितमानस में ढूंढना पड़ते हैं। मानस बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, हम सभी पढ़ते हैं, पर उसमें गीता हमको ढूंढना पड़ती है। जैसे गीता का रामचरितमानस का जो अरण्य कांड है, उसमें एक प्रसंग है, उसको राम गीता कहा जाता है। जब भगवान राम से लक्ष्मण जी ज्ञान जानने के लिए प्रश्न करते हैं, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कही समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, मुझे ज्ञान बताइए भगवान, जिससे मेरा शोक और मोह चला जाए। वो भगवान फिर संक्षेप में बताते हैं कि थोड़े में सब कहों बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। फिर गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इस तरह से गीता का जो प्रसंग है वो संक्षेप में वहाँ पर मानस में उसका समावेश किया गया है। गीता स्वयं भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ ग्रंथ है। उसको अगर हम उसका ग्रहण करेंगे तो ग्रहण करने के लिए सबसे पहले गीता में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझने के लिए स्वयं भगवान के ही भाव पे हमको पहुंचना पड़ेगा। भगवान राम भगवान के सातवें अवतार, विश्वरूप परमात्मा के सातवें अवतार थे। भगवान कृष्ण 8वें अवतार थे। राम की ही वासना जो है वो कृष्ण बन के आई। एक ही वासना जो आदि नारायण से चली है, वो 7वें अवतार भगवान राम के रूप में हमारे सामने आई, और 8वें अवतार कृष्ण के रूप में आई। वही बात राम ने कही है जो कृष्ण जी ने कही है। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को पहली भेंट में जो ज्ञान दिया है, वो वही ज्ञान दिया है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, सो अनन्य अस जाई के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो जाता है हनुमान जी कि ये जो चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है, यही मेरा परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर मैं जिससे व्यवहार कर रहा हूँ, यार मेरा सारा व्यवहार भगवान से ही हो रहा है। यही बात गीता जी में जगह जगह कही गई है, क्योंकि राम ही तो कृष्ण बन के आए हैं। पर कृष्ण जी की बात जो है 5000 वर्ष पहले जो उन्होंने कहा था, उसको धीरे धीरे भुला दिया गया। तो जब कृष्ण ही 9वां अवतार बुद्धावतार कहलाता है। हम सभी जानते हैं भगवान के
10 अवतार होते हैं, मत्स्य कूर्म 12, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। भगवान कृष्ण 8वें अवतार थे, तो भगवान बुद्ध जो है 9वें अवतार है। पर भगवान बुद्ध से हम गौतम बुद्ध को अवतार मान लिया, जो ये उचित नहीं है, भ्रमपूर्ण बात है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध भगवान को ही नहीं मानते हैं, जो भगवान को ही ना माने, वो भगवान का अवतार नहीं हो सकता है। वास्तव में भगवान का जो 9वां अवतार है वो मायानंद चैतन्य नाम से नर्मदा तट पर हो चुका है, 1934 में हो चुका है। पर उनको बहुत कम लोग अभी जानते हैं। ये बड़ी विडम्बना है कि भगवान जब आते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब मैं मनुष्य देह लेके आता हूँ तो मुझे लोग नहीं जानते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। ऐसा ही जब मायानंद चैतन्य नाम से, जिसका चित्र पीछे लगा हुआ है, वो जब आए तो उन्होंने जो दिव्य दृष्टि थी वो सबसे पूछते थे। बचपन से, बाल अवस्था से ही वो पूछते थे महात्माओं से कि जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि के रूप में दिया था, वो दिव्य दृष्टि आप मुझे बता सकते हो क्या? तो कोई इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। फिर वो बनारस, एक बार बनारस गए तो वहाँ पर एक महात्मा मिले। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, विश्वदानंद सरस्वती जी जो भगवान के सदगुरु स्थान थे, उनसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने एक कंकड़ उठा के 2 मिनट में जो ज्ञान उनको दिया और कहा कि ये जो इस ज्ञान का बीज का वृक्ष बना के प्रचारित करेगा, वो कलयुग में भगवान का 9वां अवतार होगा। तो वो उस पद को भगवान ने फिर दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया। अमरकंटक गुफा में उन्होंने तपस्या की, और दिव्य दृष्टि योग क्या होता है, दिव्य दृष्टि क्या होती है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रख दी, सर्वांगों की रचना की। वो युक्ति जब हमें मिल जाएगी तो हम भी, जैसा अर्जुन ने विराट रूप देखा था, हम भी देख सकते हैं। तो उस युक्ति से हम जो गीता का प्रचार प्रसार है, गीता का स्पष्टीकरण है, क्योंकि गीता का मूल है, वो गीता का केंद्र बिंदु है। दिव्य दृष्टि सदा ही केंद्र बिंदु रही है। जब परमात्मा का दर्शन जो होता है, वेदों में भी लिखा हुआ है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या दिव्य चक्षुराततम। परमात्मा का जो परम पद है भगवान का, उसको जो ज्ञानी लोग हैं वो सदा देखते हैं। पर कैसे देखते हैं? दिव्य चक्षु की रीत से दिखते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उस दिव्य दृष्टि ही गीता का आधार है। तो जगह जगह त्रिपुटी योग, 6 अक्षर पुरुषोत्तम, वो गीता में बताया गया है। तो उस ज्ञान के आधार पर मेरा प्रचार है, प्रयास है कि गीता का जो स्पष्टीकरण है, जो सरल है, गीता बहुत सरल है, पर हमने उसको कठिन मान के लाल कपड़े में बांध के अपने घरों में उसको कैद कर लिया है। उससे बाहर आए और गीता के जो रत्न हैं वो आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूँगा। संपूर्ण प्रयास करूँगा कि संपूर्ण गीता का स्पष्टीकरण, चाहे जितना ही समय लग जाए, मैं करूँ। अभी तक गीता के दूसरे अध्याय जो सांख्य योग है, उसके 41वें श्लोक तक का स्पष्टीकरण हम कर चुके थे। आज श्लोक 42 से हम प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 42 है, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते अविपश्चिताः वेद बाद रतः पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः। यानी वेदार्थवादी में मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से स्वर्ग सत्य, ज्ञान है झूठा, ये फैला के कहें। कितनी महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं कि जिन लोगों को, जिन विद्वान कहे जाने वाले, ज्ञानी कहे जाने वाले लोगों को वेदों का केवल शब्दार्थ मालूम है, वेदों का भावार्थ नहीं मालूम है, वेदों में क्या रहस्य छुपा हुआ है उनको नहीं मालूम है, वो मीठी वाणी में पुष्पिताम वाचाम लिखा है भगवान ने, यानी मीठी मधुर वाणी में वो कहते हैं, स्वर्ग नरक की बातें बताते हैं,
कथा कहानियाँ सुनाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञान तो व्यर्थ है, ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, हम जो आपको कह रहे हैं वो आप करते रहिए। दूर दूर से पढ़ के आते हैं और जो संस्कृत के मंत्र हैं उनको रट लेते हैं, पर सीखने से ज्ञान, सीखे हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं होता है। जो अगर सीख लिया है हमने तो हमारे मुख से निकलेगा, तो जो मुख से निकलेगा वो आपके कान से आगे नहीं जाएगा, पर अगर हमें अनुभव है तो अनुभव हमारे अंतःकरण से निकलेगा और आपके हृदय तक जाएगा वो। तो ये जो कथा कहानियाँ हैं, जो मधुर स्वर में संगीत के साथ में सुनाया जाता है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान की परिभाषा भगवान ने बताई है, गीता के 13वें अध्याय में बताई है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतस् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम एवं अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में वृत्ति आत्मा को पहचानना, ये ज्ञान है। इससे विरोधी जो है वो सब अज्ञान है। इसके अलावा सब अज्ञान की चर्चा है, जो हम जिसको ज्ञान समझ के सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा की पहचान होना चाहिए। आत्मा कहाँ है? व्यष्टि समष्टि सबके मूल में जितने भी पदार्थ हैं, सबके मूल में वो एक अविनाशी अव्यय तत्व व्याप्त है, उसे आत्मा कहते हैं। वो सभी प्राणियों में, सभी जीवों के अंदर वही भरा हुआ है, और उसका अनुभव हो जाना, उसका नाम ज्ञान है। वो अगर हमें नहीं मिला, हमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो फिर हमारा व्यवहार जो है वो उचित नहीं हो सकता है। जब हमको सब में परमात्मा के, आत्मा यानी आत्मा के दर्शन होंगे, तो हमारा व्यवहार सबसे बदल जाएगा, ठीक व्यवहार होगा, उचित व्यवहार होगा। तो उसको ज्ञान कहा है। पर ये हमें ज्ञान से, जो जिनको हम ज्ञानी कहते हैं, वो हमें व्यर्थ ही हमें कथा कहानियों में उलझा के रखते हैं, वो ज्ञान से हम दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। भगवान कृष्ण के ये जो वचन है उनको हम सुना रहे हैं आपको। वो यही कहते हैं कि मीठी वाणी में जो सुनाया जाता है वो ज्ञान से दूर रखा जाता है। वो उसको वो उन्होंने कहा है अविपश्चिता, यानी अविवेकी कहा है उनको, ऐसे लोगों को जिनको हम बहुत ज्ञानी मानते हैं। ये विचार करने की बात है। अगला श्लोक 43वां है। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। कामेक्षु स्वर्ग के इष्टि भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की जन्म कर्म लाभदायी क्रियाएं वे सब कहें। अनेक कामनाओं के जो वशीभूत हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो अनेक प्रकार का भोग ऐश्वर्य चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के जो विद्वान कहे जाने वाले पुरुष हैं, वो अनेक प्रकार की क्रियात्मक बातें बताते हैं। ये करो, अमुक जल चढ़ाओ, अमुक ये करो, अनेक प्रकार के, ये अमुक चीज़ के पत्ते चढ़ाओ हैं, अनेक। अब उनके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, आप सब जानते ही हैं। वो अनेक प्रकार की क्रियाएं बताते हैं, और उन क्रियाओं को करोगे आप जो हम आपसे कह रहे हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, इष्ट भोग प्राप्त होगा। जबकि भगवान कृष्ण आगे 11वें अध्याय में ये कहने वाले हैं, और उन्होंने अनेक जगह कहा है, पर 11वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा है कि ना वेद सीखने से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना तप से, ना किसी प्रकार का क्रियात्मक कर्म करने से मेरी प्राप्ति हो सकती है। अनन्य योग द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और जब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक अर्जुन सुख शांति मिलने वाली नहीं है। पर हम सब किसी क्रियाओं में बचपन से हम उलझ गए हैं। हमें क्रियाएं सिखाई गई हैं, पर इन क्रियाओं से
हमारा जो कर्म है, वो कर्म यानी हमारा जन्म सिद्ध गुण का कर्म जो स्वकर्म है, जो हमें भगवान से, प्रकृति से जो जन्म सिद्ध गुण का कर्म प्राप्त हुआ है, उस गुण का जो जन्म सिद्ध गुण प्राप्त हुआ है, उस गुण के कर्म से हम इस मानवता की सेवा करेंगे, जिसमें हमारा भी कल्याण होगा और सामने वालों को प्रसन्नता मिलेगी, और उसी से हमको शांति प्राप्त होती है। पर ये बात हमें ज्ञानी लोग नहीं बताते हैं। अगला श्लोक है 44वां। उसमें भगवान कहते हैं, भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहचेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य में भीधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। जो अनेक प्रकार की भोग ऐश्वर्य की कामना करके और उनको पाने के लिए जो क्रियाएं बताई जाती हैं, वो क्रियाएं करने में लग जाते हैं और काय में फंस जाते हैं, इन विद्वान कहे जाने वाले लोगों के शब्द ज्ञान में। शब्द ज्ञान बहुत बड़ा जंगल है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। शब्द ज्ञान महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयतात ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्वमात् बिना। आदि शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे सज्जनों, शब्द ज्ञान बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल में आपने चित्त को छोड़ दिया तो भटकते रहोगे। शब्द ज्ञान में मत फंसो, वस्तु दर्शन करो। जबकि ये भी कहते हैं वो कि ना गच्छति बिना पानम व्याधि औषधि शब्दतः बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द न मुच्यते। शब्दों में औषधि औषधि कहते रहोगे, दवाई दवाई कहते रहोगे तो रोग नहीं जा सकता है। उस औषधि का हमको पान करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए शब्दों में ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म से नाता नहीं जुड़ सकता है। ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमारा ब्रह्म से नाता जोड़ेगा। और ये नहीं हुआ अगर हम केवल शब्द जाल में फंसे रहे तो फिर हमारे अंतःकरण में कभी भी सुख शांति आने वाली नहीं है। हम भागदौड़ जीवन में करते रहेंगे, अनेक प्रकार के कर्म करते रहेंगे, मृग तृष्णा में फंसे रहेंगे, पर हमें हमारा अंतःकरण कभी शांत नहीं होगा और हमें चिंता मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अगर हमें चिंता मुक्त अवस्था प्राप्त करना है तो हम गीता का जो अनुभव ज्ञान है, जो दिव्य दृष्टि है, उसका प्रत्यक्ष उसका ग्रहण करें। हमने इसमें एक वीडियो बनाया था जिसका नाम दिव्य दृष्टि रखा है, जिसमें बतासा अधिष्ठान के माध्यम से जो अनुभव प्रदान किया है, उस अनुभव ज्ञान का नाम ही दिव्य दृष्टि है। भगवान ने अधिष्ठान रख के अर्जुन को यही ज्ञान दिया था जिसमें परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन होता है। आगे इस बारे में और चर्चा करेंगे। आज इतना ही।